ये कहानी है एक गांव की, जहां एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम किशोर था। किशोर की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। उसका बचपन गरीबी में बीता और जब वह बड़ा हुआ तो उसकी जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर और बढ़ गया। किशोर के पास खेती के लिए जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिससे मुश्किल से घर का खर्च चलता था। किशोर की पत्नी राधा और दो बच्चे थे, कमल और गीता। राधा भी घर की स्थिति से परेशान रहती थी, लेकिन वह किशोर को कभी भी निराश नहीं होने देती थी। राधा ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का सपना देखा था। वह चाहती थी कमल और गीता पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने और गरीबी से बाहर निकले। हर सुबह किशोर सुबह सूरज उगने से पहले उठता और खेतों में काम करने चला जाता। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। एक दिन किशोर की मुलाकात गांव के सरपंच से हुई। सरपंच ने उसे सलाह दी कि तुम्हारे पास जितनी भी जमीन है, उस पर केवल अनाज की खेती करने से तुम्हारी हालत नहीं सुधर सकती। तुम्हें कुछ नया करना होगा। किशोर ने सरपंच की बात सुनी और सोचा कि क्या किया जाए। एक रात जब किशोर लेटा हुआ था, उसके मन में एक ख्याल आया। उसने सुना था शहर के कई लोग अपनी किस्मत को बदलने के लिए लॉटरी खरीदते हैं। अगले दिन किशोर ने अपने बचत के कुछ पैसे लेकर शहर जाने का फैसला किया। वह शहर गया और एक लॉटरी का टिकट खरीदा। टिकट खरीदते वक्त उसके मन में संदेह था, लेकिन उसने सोचा अगर किस्मत ने साथ दे दिया तो उसकी जिंदगी बदल सकती है। दिन बीतते गए और किशोर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हो गया। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसे अचानक याद आया कि उसकी लॉटरी का परिणाम आज आना था। वह फौरन अपने घर पहुंचा और रेडियो चालू किया। कुछ ही देर में रेडियो पर विजेता लॉटरी नंबर का ऐलान होता है। यह किशोर का ही लॉटरी नंबर था। उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों के पास गया और उन्हें ये खबर सुनाई। वे सभी भी खबर को सुनकर बहुत खुश थे। किशोर ने सोचा अब उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसने लॉटरी का पुरस्कार लेने के लिए शहर जाने का फैसला किया। अगले दिन शहर पहुंचकर उसने लॉटरी ऑफिस से अपना पुरस्कार लिया। अब किशोर के पास अच्छी खासी रकम आ गई थी। उसने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल चुना और उन्हें वहां दाखिला दिलवाया। फिर उसने एक मकान खरीदा ताकि उनका परिवार एक सुरक्षित छत के नीचे रह सके। किशोर ने उस रकम का एक हिस्सा एक छोटे से व्यवसाय में लगाने का सोचा। उसने एक छोटी सी किराने की दुकान खोली। उसके अच्छे व्यवहार और ईमानदारी के कारण धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी और लोग वहां खरीदारी करने लगे। दुकान से हुई आमदनी ने किशोर की स्थिति को और मजबूत कर दिया। कुछ सालों के बाद किशोर की मेहनत रंग लाई और उसकी दुकान एक बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बदल गई। वह अब गांव का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन चुका था। उसके पास वह सब कुछ था जो कभी उसने सपने में देखा था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसने अपने गांव के विकास के लिए भी बहुत कुछ किया। उसने गांव में स्कूल, अस्पताल बनवाए ताकि गांव के लोगों को बेहतर जिंदगी मिल सके। किशोर का जीवन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसने अपनी विनम्रता और दयालुता को कभी नहीं छोड़ा। वह हमेशा अपने अतीत को याद रखता था और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहता था। उसके बेटे ने इंजीनियर की पढ़ाई की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई, जबकि उसकी बेटी डॉक्टर बन गई और गांव में ही अपना क्लिनिक खोला। किशोर और राधा को अपने बच्चों पर गर्व था। वे हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाते थे कि मेहनत और ईमानदारी से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि किस्मत कभी भी बदल सकती है।
लेकिन इसके लिए मेहनत, धैर्य और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। किशोर की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। इस कहानी का संदेश है कि चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थिति में क्यों ना हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में सफलता पाने के लिए मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। किशोर की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जब हम सफल हो जाएं, तो हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो हमारी तरह संघर्ष कर रहे हैं, ताकि वो भी एक दिन अपनी किस्मत बदल सके।